दोस्तों, अक्सर स्टूडेंट लोग को एक प्रॉब्लम कॉमन होता है कि वो टॉपिक याद तो कर लिया था लेकिन एग्ज़ाम के टाइम में सब भूल जाता है। कभी कभी आप लोगों ने किसी से सुना होगा कि इसे कहीं तो देखा था पर मुझे याद नहीं आ रहा है। स्टूडेंट अपने पढ़ाई के लाइफ में अपने सब्जेक्ट की चीज़ें को याद रखने के लिए अलग अलग ट्रिक का यूज करते हैं, फिर भी कुछ याद नहीं होता। यह ज़्यादातर तब होता है जब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आने लगता है। आपने जो मेहनत किया था अगर वो एंड टाइम पर भूल जाते हैं तो कितना बड़ा अफसोस होता है, यह सिर्फ स्टूडेंट ही जान सकता है। और एग्ज़ाम टाइम में भूल गए तो स्टूडेंट का बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। स्टूडेंट के लिए एक एक समय उस समय कीमती होता है। एग्ज़ाम के टाइम में क्या होता है, टाइम सिर्फ 5 दिन बचा है और सब सिलेबस इतना बड़ा है, इसे कैसे कवर करें, ये सारी चीज़ें लंबे टाइम तक याद कैसे रखें। अगर आपने यह सीख लिया तो एग्ज़ाम में अच्छा अंक के साथ साथ उस चैप्टर को लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। स्टूडेंट को लॉन्ग टाइम मेमोरी की ज़रूरत होती है ताकि आज का पढ़ाया वह लंबे टाइम तक याद रह सके। अगर आप इस पढ़ाई के दौरान मेरे इस ट्रिप को फॉलो करते हैं तो आप वाकई में याद किए हुए टॉपिक को लॉन्ग टाइम तक अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में ज़बरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपके दिमाग में। ट्रिप नंबर 1, रटना नहीं है, समझना है। किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को रटने की बजाय समझने का प्रयत्न करो। इससे वह सारी चीज़ें मेमोरी में लंबे टाइम तक स्टेबल रहेगा जो आपने याद किया है। रटने में अपने माइंड में जो इमेज बन रहा है वह ज़्यादा दिनों तक स्टेबल नहीं रहता है। जिस समय आप उस टॉपिक को रट रहे थे उस समय आपके माइंड को यह पता है कि वह टॉपिक समझने में हमको नहीं आया है, इस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट कम है, इसलिए आप उसे समझने की बजाय रटने में ज़्यादा टाइम लगा रहे हो। उस सब्जेक्ट को यह समझ कर पढ़ रहे हो कि एग्जाम में आएगा इसलिए रट लेते हैं, और जब आपने यह सोचा तब आपका माइंड आलसी हो जाता है, जिससे माइंड समझने में कम एफर्ट लगाता है और रटने में एनर्जी ज़्यादा लगाता है, जिसका इफेक्ट आपके मेमोरी की लाइफ को कम कर देता है और धीरे धीरे भूल जाता है। इसीलिए जब भी आप कोई टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उस समय आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए, जिससे आप समझ कर पढ़ सके। अपने माइंड को पता रहना चाहिए कि हमें इसे पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। इससे क्या होगा, वो टॉपिक को बार बार रटने की ज़रूरत नहीं होगा और समझने की शक्ति विकसित हो जाएगा। जो टॉपिक आपने समझ लिया आप देखना उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है, और जो नहीं समझ में आया टॉपिक उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इस प्रकार आप अपने पढ़ाई में इम्प्रूव डालो। ट्रिप नंबर 2, लिख कर याद रखना। लिख कर याद करने से लंबे टाइम तक याद रहता है। अगर आपने पढ़ कर याद किया है तो बहुत ज़्यादा दिन तक यह नहीं रहेगा। आपको क्या करना है, जिस चीज़ को याद किया है उसे बिना देखे लिखो। इससे आपने जो भी लिखा है वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में फोटो के जैसा प्रिंट हो जाएगा और लंबे टाइम तक याद रहेगा। आपने जो भी लिख कर याद किया है, देखना आपका क्या होता है उस समय आपका हाथ, माइंड और आँख तीनों एकत्र होकर काम कर रही होती है। इससे आपका एक अच्छा हैंड राइटिंग हो जाता है और उस टॉपिक को लॉन्ग टाइम तक अपने मेमोरी में स्टेबल कर सकते हो। खासकर आप जब भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करो उसे लिख कर सॉल्व करो। इससे क्या होगा, वो सारी पढ़ावत चीज़ें आपके दिमाग में जाके बैठ जाएगा और लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। अब आते हैं ट्रिप नंबर 3, बार बार पढ़ो। किसी भी सब्जेक्ट को एक बार पढ़ने से याद नहीं रह सकता, उसे बार बार पढ़ो। आप बोलोगे भाई अभी तो आप बोल रहे थे कि रटना नहीं है। देखो भाई, मेरा बोलने का तात्पर्य यह है कि टॉपिक को समझ कर बार बार पढ़ो। देखो भाई, एक बार समझ कर पढ़ तो लिया लेकिन माइंड में अभी तक बैठा नहीं है। आपको उस टॉपिक को बार बार पढ़कर अपने माइंड में बैठा लेनी है। उस टॉपिक को अपने माइंड में घुमाओ, अपने दैनिक जीवन से रिलेट करो और आपको यह देखना याद होगा। आपने एक चीज नोटिस किया होगा, अपने दैनिक जीवन में जो भी काम कर रहे हो तो उसे कभी भूलते नहीं हो। तो आपको क्या करना, उस दैनिक जीवन से अपने रिलेटेड टॉपिक को रिलेट करना है। सवाल पूछो अपने आप से उस टॉपिक के रिलेटेड और खुद जवाब दो। देखना वह सब्जेक्ट अपने आप याद होता चला जाएगा। ट्रिप नंबर 4, विजुअलाइज करना।
आपने जो पढ़ा उसे अपने दिमाग में विजुअलाइज करो, अपने दिमाग में फिल्म की तरह चलाओ। जब भी किसी फिल्म को आप देखते हैं तो कैसे अपने माइंड में एक सीन आता है, उसी प्रकार अपने पढ़ा हुआ दिमाग को या अपने पढ़ा हुआ अपने दिमाग में फिल्म के जैसा चलाओ। यानी एक दृश्य कल्पना कीजिए, अपने बुक या नोटबुक में जो भी चीज़ लिखा हुआ है वह सारी चीज़ें अपने फोटो के रूप में अपने दिमाग में विजुअलाइज करो, अपने दिमाग में एक मानसिक छवि बनाओ। इससे आपका मेमोरी और भी मजबूत होता चला जाएगा और याद किया हुआ चीज़ें लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहेगा। ट्रिप नंबर 5, डू नॉट यूजिंग मल्टीटास्किंग। मतलब एक ही समय में एक से ज़्यादा काम मत करो, जैसा पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल चलाना, मूवी देखना, गेम खेलना, गाना सुनना इत्यादि वगैरह। इससे आपको बचना होगा, आपको सिर्फ पढ़ने पर ही ध्यान देना होगा। आपका दिमाग कुशलतापूर्वक कार्य करते समय बदल नहीं सकता। इसका मतलब जब आप एक साथ मल्टी कार्य कर रहे होते हैं तो रियल में डिस्टर्बिंग के साथ आपका माइंड काम कर रहा होता है। इससे आप सीखते कम हो और टाइम बर्बाद ज़्यादा करते हो। किताब पढ़ते समय सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान रहना चाहिए, वह है किताब। ऐसा नहीं कि इधर किताब खोलकर बैठे हुए और उधर लव स्टोरी सीन चल रहा है। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कभी भी एक साथ दो नाव पर पैर नहीं रख सकते। तो दोस्तों आपको एक समय में एक ही काम करना चाहिए जिससे आपका पढ़ाई में आउटपुट अच्छा मिल सके। ट्रिप नंबर 6, सब्जेक्ट को चेंज करके पढ़ो। आपके टाइम टेबल में एक ही सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते आप बोर होता जाओगे। जिस प्रकार हम डेली एक ही प्रकार के खाना नहीं खा सकते, उसी प्रकार हम एक सब्जेक्ट लगातार नहीं पढ़ सकते। ट्रिप नंबर 7, किसी और को पढ़ाओ। अगर आपको यह टॉपिक आ रहा है तो आप उस बंदे की मदद करो जिसे यह टॉपिक नहीं आ रहा है, यानी आप टीचर बन जाओ। थोड़ा टीचर वाली फीलिंग लो। उस टॉपिक में देखना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा। जब भी आपको उस टॉपिक की भविष्य में ज़रूरत होगा तो वह आपके साथ होगा। आपने ये सुना होगा कि ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। इससे क्या होगा, आपको पहले उस टॉपिक को सीखना होगा, उसके बाद दूसरे को सिखाना होगा। देखना यह टॉपिक में आप या इस सब्जेक्ट में आप मास्टर बन जाओगे। ट्रिप नंबर 8, लगातार पढ़ाई नहीं करनी है। कहने का मतलब यह है कि कभी भी आप लगातार 4 से 5 घंटा पढ़ाई नहीं करनी है। इससे आपको मानसिक और शारीरिक तनाव हो सकता है। आपको हर घंटे में 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। उस ब्रेक में आप या तो गाना सुन सकते हो या थोड़ा टहल सकते हो या पानी पी सकते हो। इससे आपका बीच बीच में शारीरिक वर्क होता जाएगा और ब्रेक के बाद आपका माइंड पहले की जैसा ही एनर्जी के साथ काम करना शुरू कर देता है। इससे आपका पढ़ने में लगाव बना रहता है। ट्रिप नंबर 9, ह्यूज ट्रिक्स। बहुत बार क्या होता है, किसी क्वेश्चन का आंसर इतना बड़ा होता है कि उसे याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप उस टॉपिक को एक कहानी या ट्रिक में बदल कर याद करते हो तो वह ज़्यादा दिन तक याद रहता है। खास तौर पर केमिस्ट्री में ज़्यादा ट्रिक का यूज करना पड़ता है। जैसे पीरियोडिक टेबल में तत्वों को याद रखने के लिए कविता वाली ट्रिक को फॉलो करते हैं, जिससे हमें याद भी हो जाता है और लंबे टाइम तक याद रहता है। ट्रिप नंबर 10, पर्याप्त नींद लो। देखो भाई, अगर आप अच्छी नींद लेते हो तब आप शरीर के साथ साथ अपने माइंड को भी रेस्ट प्रदान करते हो। माना कि स्टूडेंट के लिए नींद उड़ जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सोए ही नहीं। आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद जरूर लेना है। आप अच्छे से सोते हो तो आपके शरीर में हार्मोन्स अच्छे से रेगुलेट होता है, जो आपके शरीर के साथ साथ आपके दिमाग को मजबूत बनाए रखता है। इससे स्टूडेंट को पढ़ी हुई बातें अच्छी से याद रहती है। आपने एक बात नोटिस की होगी, जब भी आप ज़्यादा शारीरिक वर्क कर लेते हो तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है। उस समय आपको सख्त ज़रूरत है आराम की। इसलिए आप अपने माइंड के साथ साथ अपने शरीर को प्रॉपर आराम दो। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये सारी बताई गई ट्रिक को फॉलो करेंगे और अपने मेमोरी को मजबूत करेंगे। अपने टॉपिक को याद रखने के लिए मैंने जितना भी ट्रिक को बताया है सबको यूज करके देखना। जो तरीका आपके लिए बेस्ट काम कर रहा है उसे फॉलो करो और आगे बढ़ो। जय हिंद, वंदे मातरम।